मनुष्य की खोजी प्रवृत्ति ने विज्ञान, तर्क और कल्पना शक्ति के आधार पर संपूर्ण ब्रह्मांड, आकाशगंगाओं, सौर मंडलों और पृथ्वी आदि की उत्पत्ति से संबंधित अनेक विचारधाराएं दी हैं। इन सभी के फलस्वरूप आज हम इतना पता लगाने में तो सक्षम हो ही गए हैं कि इस ब्रह्मांड में हमारा क्या स्थान है या हमारी सृष्टि की रचना कैसे हुई। दोस्तों, सौर निहारिका सिद्धांत या सोलर नेबुला डिस्क मॉडल सौर मंडल के निर्माण के संबंध में अब तक की गई खोजों में सबसे अधिक तर्कपूर्ण स्थान रखती है। इसे विकसित करने का श्रेय इमैनुअल कांट को जाता है। 1755 में विकसित इस मॉडल को पुनः 1796 में पियरे लैप्लेस के द्वारा संशोधित या मॉडिफाई किया गया। इस सिद्धांत के अनुसार हमारे सौर मंडल का निर्माण निहारिका अथवा नेबुला से हुआ। साधारण शब्दों में इस सिद्धांत के अनुसार हमारी आकाशगंगा अथवा गैलेक्सी, जिसे इंटरस्टेलर स्पेस या अंतरतारकीय माध्यम भी कहा जाता है, में गैसेस, धूलकण व रेडिएशन उपस्थित है। गैसेस के अधिकांश भाग में हाइड्रोजन, कुछ में हीलियम तथा अन्य आयोनाइज्ड प्लाज्मा गैसें उपस्थित हैं। आकाशगंगा के केंद्र में ये सभी गैसें व धूलकण गुरुत्वीय खिंचाव या ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण एक दूसरे के पास पास होकर अत्यंत विशाल नेबुला या निहारिकाओं का निर्माण करती हैं। नेबुला अथवा निहारिका को धुंध अथवा बादल भी कहा जा सकता है। इनका आकार इतना अधिक विशाल होता है कि रात के आकाश में अधिकांश निहारिकाओं अथवा नेबुला को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। इनके केंद्र में अत्यधिक ग्रेविटेशनल फोर्स होने के कारण सभी गैसें व धूलकण पास आना शुरू करते हैं तथा इनमें गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है और ये आपस में टकराकर लाखों डिग्री तापमान पैदा करते हैं। इतने अधिक तापमान के कारण हाइड्रोजन गैस में न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो जाता है। यह प्रक्रिया लाखों वर्षों तक चलती रहती है और सघनता के कारण तथा निरंतर ऊर्जा उत्पन्न होने के कारण एक तारे का निर्माण होता है। दोस्तों, इस सिद्धांत के अनुसार करीब आज से 4.6 अरब वर्ष पूर्व किसी निहारिका या नेबुला में विस्फोट अथवा किसी सुपरनोवा की तरंगों की प्रतिक्रिया स्वरूप बनने वाले तारे से हमारा सूर्य व लाखों करोड़ों वर्षों बाद तक सौर मंडल के ग्रह, उपग्रह व अन्य खगोलीय पिंड बनते चले गए और हमारे सौर मंडल का निर्माण हुआ। इसी तरह जब गैसें नेबुला के केंद्र की ओर आकर्षित होकर इकट्ठी होने लगती हैं तो यह नेबुला घना होता जाता है और इसकी गति भी लगातार बढ़ती रहती है, जिसके कारण यह चिपटे आकार का होकर एक डिस्क का रूप ले लेता है, जिसे सर्कुमस्टेलर या प्रोटोप्लैनेटरी भी कहा जाता है। इन्हें ग्रहों का जन्म स्थान भी कहते हैं। इस डिस्क में उपस्थित पदार्थ से पत्थरों व चट्टानों का निर्माण होता है जो आपस में जुड़कर बड़ा रूप लेती हैं और जिनके कारण ग्रहों का निर्माण होता है। दोस्तों, हमारे सौर मंडल की आकाशगंगा, जिसे हम मंदाकिनी के नाम से भी जानते हैं, सर्पिलाकार या स्पाइरल शेप की है। यह एक डिस्क या तस्तरी के समान दिखाई देती है, जिसका डायमीटर 1,00,000 प्रकाश वर्ष जबकि मोटाई मात्र 1,000 प्रकाश वर्ष है। हमारे सौर मंडल का हमारी आकाशगंगा के बाहरी छोर पर स्थित होने के कारण ही हमारी पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व है। दोस्तों, आज हमने भौतिकीय या गणितीय दृष्टिकोणों से परे इस सिद्धांत को साधारण शब्दों में समझने का प्रयास किया है। यह विषय इतना विस्तृत है कि इसे थोड़े में समझना या समझाना काफी मुश्किल का काम है। आज हमने विज्ञान में भले ही कितनी तरक्की कर ली हो, पर अभी भी खगोलीय विज्ञान के क्षेत्र में अंतहीन आयाम छूने शेष हैं, जो हमारी आने वाली पीढ़ियों को संभव कर दिखाना है। तब तक के लिए कोशिशें, कल्पनाएं व प्रार्थनाएं ही सहारा हैं। नमस्कार।